नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूपीएससी पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं लेकर आया चंद्रयान 3 मिशन पर आधारित 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब चंद्रयान चंद्रमा पे गया तो उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। क्लासेस के लिंक अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि उन्हें भी इसका जो है वो लाभ मिल सके, वो भी इसके बारे में जान जाए। तो चलिए तक्षशिला यूपीएससी पर शुरुआत करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? 24 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 13 जुलाई 2023 या 4 जुलाई 2023? ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों कि लॉन्च कब हुआ था। तो दोस्तों, हमें पता है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च जो किया गया था वो इसरो के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, और इसरो के द्वारा इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 14 जुलाई 2023 को जो है वो लॉन्च की गई थी। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो है उसको भी जो है वो लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 जो है वो जो लॉन्च किया गया था चंद्रमा के बारे में जानकारी के लिए, वो सफल था। चंद्रयान 2 जो है वह अंततः जाकर जो है वो असफल हो गया। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन में जो है कहा जाता है कि चंद्रयान 2 मिशन का जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हेल्प मिला। तो 14 जुलाई 2023 को जो है वो चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को किस नाम से जाना जाता है? विक्रम, भीम, प्रज्ञान या ध्रुव? तो आपको बताना है कि जो रोवर था उस रोवर को जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को जो है वो विक्रम के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसरो के अध्यक्ष ने बताया था कि चंद्रयान 2 मिशन का जो सम्मान करने जो के लिए लैंडर के लिए विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम जो है वो क्या किया गया है, रखा गया है। अगला प्रश्न है, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितने दिन के बराबर है? ठीक है, 14 पृथ्वी दिवस, 24 पृथ्वी दिवस, 16 पृथ्वी दिवस या 12 पृथ्वी दिवस? तो इसरो के अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि रोवर और लैंडर का जो लाइफ है वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। यानी कि ये जो मिशन है, इस मिशन का जीवन जो है वो 14 पृथ्वी दिवस के जो है वो बराबर काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया है? जीएसएलवी LVSM, GSLV Mac 3 या PSLV? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल्स को जो प्रयोग किया गया है वो है GSLV Mac 3। यानी कि चंद्रयान 3 के लिए GSLV Mac 3 के माध्यम से जो है इसको भेजा गया है, और इसको जो भेजा गया है वो एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में जो है वो स्थापित इसके माध्यम से जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, उपरोक्त सभी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो है 3 मुख्य उद्देश्य जो है निर्धारित किए हैं कि लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर जो है वो सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, चंद्रमा पर रोवर जो है वो विचरण करेगा, उसका अवलोकन करेगा, और साइट पर वैज्ञानिक जो है उसके माध्यम से जो भी रासायनिक या प्राकृतिक तत्व होंगे जैसे मिट्टी है, पानी है, क्या क्या है, उसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की संरचना कैसी है उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए जो है ये जो है वो पूरा कार्य करेगा, चंद्रमा की सतह को समझेगा। इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी यानी कि 2 ग्रहों के बीच में जो मिशन है उस मिशन के लिए नई नई और क्या तकनीक का जो है वो इजाद करना होगा, उसको विकास करना होगा। इस क्षेत्र में भी जो है इससे हेल्प मिलेगा। अगला, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कितनी लागत लगी? ऑप्शन है 1200 करोड़, 960 करोड़, 600 करोड़ या 540 करोड़। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये जो मिशन है इस मिशन की लागत जो है वो चंद्रयान 2 मिशन से कम है। ठीक है, तो इसकी लागत जो है वो लगभग जो है वो 600 करोड़ के आसपास जो है वो बताई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? 4100 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम,
2190 किलोग्राम या 5200 किलोग्राम? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो है 3900 किलोग्राम जो है इसका कुल वजन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वो कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं थी? आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, कौन सी चीज है जो कि आपकी चंद्रयान 3 में है, चंद्रयान 2 में नहीं है। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी कि एलडीवी, लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री या अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधि या आणविक टैगिंग वेलोसिमेट्री? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी कि एलडीवी। चंद्रयान 3 में लैंडर में केवल 4 थर्मल सक्षम इंजन होंगे जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से जो है वो लैस होंगे, जो कि चंद्रयान 2 में नहीं थे। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसरो ने यह बताया है कि चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम और एक ऑर्बिटर और रोवर जो है जिसको कि प्रज्ञान कहा गया लगाया गया, जबकि चंद्रयान 3 में केवल एक रोवर और एक लैंडर लगाया गया है। साथ ही चंद्रयान 2 के साथ जो ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था वो अभी भी जो है वो उपयोग में है, इसलिए चंद्रयान 3 में जो है वो ऑर्बिटर जो है वो नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का जो है वो क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगला, प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है, सभी तरफ सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना, शीर्ष पर एक गोले वाला घन, उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर, ये आपका जो है वो राइट आंसर है। तो प्रोपल्शन मॉडल पर एक बॉक्स जैसी संरचना के बारे में बात की गई है। कहा जा रहा है जिसके एक तरफ विशाल पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सिलेंडर है, और सिलेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये आपका इंटर मॉडल आपका एडेप्टर कोन के रूप में जो है वो देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है। ऑप्शन है वीर मुथुवेल, एम विनीता, रितु करिधन या के सिवन? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों रितु करिधल जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व जो है वो रितु करिधल के द्वारा जो है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहां उतरेगा? दक्षिणी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, विषुवतीय क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इस मिशन का जो पूरा का पूरा उद्देश्य ये था कि चंद्रयान 3 जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास जो है वो उतरेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक दक्षिणी ध्रुव के को हम पृथ्वी से देखे नहीं है, हमें पता नहीं है कि दक्षिणी ध्रुव कैसा था, तो ऐसा करके जो है वो दक्षिणी ध्रुव के बारे में पता करना था कि दक्षिणी ध्रुव कैसा है ना। और इसके माध्यम से भविष्य में चंद्रमा के बारे में और भी हमें अन्वेषण करना और भी इन्वेस्टिगेशन करना जो है हमें हेल्पफुल रहेगा। हमें पता होगा कि चंद्रमा में और कोई मूल्यवान संसाधन है कि नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? पहला, चंद्रमा की सतह बहुत कठोर है और लैंडर और रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जो एक बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है। तीसरा, लैंडर और रोवर को पृथ्वी के साथ संचार करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है जिससे संचार मुश्किल हो जाएगा। और डी, उपरोक्त सभी। तो डी जो है वो दोस्तों वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चंद्रयान 3 मिशन को जो है वो कई सारी चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, जिनमें चंद्रमा का जो सतह है वो काफी कठोर है, दूरस्थ लैंडिंग साइट है, और वहां जो संचार के बारे में बात किया जा रहा है तो काफी कठिन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा होगा? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, रशिया और यूएसए, है ना। तो दोस्तों यहाँ इंडिया जो है वो चौथा देश है। इसके पहले ये 3 देशों ने जो है वो अपना अपना मिशन जो है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार लिया है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और आपका रूस, ठीक है। भारत 7 सितंबर 2019 को जो है ये कारनामा कर सकता था। 2019 में जब भारत जो है जब इसने 7 सितंबर को यानी कि टीचर्स डे के 2 दिन बाद
जब इसने एक मिशन भेजा था जिसको कि हम चंद्रयान 2 के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मिशन जो है वो असफल हुआ। लेकिन वहीं से जो है चंद्रयान 3 की जो है वो रूपरेखा तैयार की गई और उस मिशन में जो भी गलतियां थी उन गलतियों को सीखते हुए इस मिशन को फिर से जो है वो पूर्णतः सफल बनाकर भारत जो है वो चौथा देश बन गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। बाकी सारे देश जो है वो विश्वत रेखा पर ही, वहां के चंद्रमा के विश्वत रेखा पर ही लैंडिंग किए हैं। अगला, चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण, जल विज्ञान उपकरण, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो उपकरण हैं उन तीनों उपकरणों को चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के अध्ययन के लिए जो है वो लेके जा रहा है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो भी वैज्ञानिक उपकरण लेकर जाया जा रहा है, इन उपकरणों को लैंडर और रोवर के द्वारा जो है लेके जा रहा है। वो चंद्रमा की सतह के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा का सतह जो है उसकी संरचना कैसी है, चंद्रमा पे वातावरण की संरचना कैसी है, उसकी गतिशीलता क्या है, और चंद्रमा पे पानी और बर्फ अगर है तो उसका अध्ययन किया जाए। इसलिए ये सारे के सारे उपकरण जो है वो लेकर जाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है? मतलब कब इसको लैंडिंग करने की बात की गई? 29 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 या 24 अगस्त 2023? तो आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को जो है ये लैंड किया और ये जो लैंड किया है वो शाम को 6:04 पर जो है इसकी लैंडिंग हुई है सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया? नमस्ते दोस्त, हाय बड़ी, आपका स्वागत है दोस्त, अरे दोस्त, किस नाम से जो है उसने किया? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो इसरो ने जैसा बताया कि पहले से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा के कक्षा में मौजूद था। अब जैसे ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है, इस ऑर्बिटर को क्या पता चलता है कि भैया इसका दोस्त आ रहा है चंद्रयान 3, तो जैसे ही आया तो इसने क्या किया, इसने बुलाया किस क्या बोलकर कि आपका स्वागत है दोस्त। ऐसा इसरो ने बताया है कि इसने क्या किया, स्वागत किया। किसका स्वागत किया? अपने दोस्त का। ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, है ना। तो 74 मिलियन डॉलर, 65 मिलियन डॉलर, 72 मिलियन डॉलर या 58 मिलियन डॉलर? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने जो है जो जानकारी दी है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि इसकी लागत जो है वो 74 मिलियन डॉलर। अगला, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमेन कौन सी हैं? तो मौमिता दत्ता, रितु करिधल, नंदिनी हरिनाथ या टेसी थॉमस? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों रितु करिधल जो है वो राइट आंसर है। और रितु करिधल जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जिन्हें जो है वो किस नाम से जाना जाता है? रॉकेट वुमेन के नाम से जो है, ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इन्होंने ही जो है इस चंद्रयान 3 मिशन का जो है वो क्या किया है, सफलतापूर्वक जो है वो नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न, लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? 6:02 शाम में, 6:04, 6:05 या 6:06? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या है। शाम को 6:05 जो है वो राइट आंसर है। यानी कि पावर डिसेंट की अगर हम बात करें तो पावर डिसेंट कब शुरू होता है? तो शाम को 5:45 पर जो है वो क्या किया गया है, तो वो उस समय जो है वो पावर डिसेंट की जो है वो शुरुआत होती है ना, 5:45 पर। और शाम को करीब 6:04 पर अगर हम बात करें कब, तो 23 अगस्त 2023 की अगर हम बात करें, यानी कि आज से मात्र 2 दिन पहले, तो क्या हुआ, ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है ये कराई गई। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 से जो टॉप 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और अगर पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों एक जानकारी है आप सभी के लिए। जानकारी ये है कि आप देश के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप करें जीके जीएस की तैयारी और आप चाहते हैं कि जीके जीएस की शानदार तैयारी, तो दोस्तों आप मुझे गूगल भी कर सकते हैं। आप अनूप उपाध्याय नाम से जब मुझे गूगल करोगे तो मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी आ जाएगी कि मैं किस किस संस्थान के साथ जुड़कर पढ़ा रहा हूँ। एक सेवा भाव के रूप में मैंने जीके जीएस की क्लास जो है
वो मात्र 1 रुपए में की है, जो कि मेरा कोर्स फीस है। आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शुल्क है, जिसके बारे में आपको जानकारी जो है ये दिए हुए नंबर पर आपको व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से चल जाएगी। शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क काफी कम है। रजिस्ट्रेशन का शुल्क मैंने काफी कम रखा है। मैं अपने पढ़ाने का शुल्क जो है वो मात्र 1 रुपया रखा। पिछली बार लगभग 4 महीने तक 800 बच्चों को ऑफलाइन उत्तर प्रदेश के इस शहर में यानी कि बलिया में सफलतापूर्वक उनके कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है इसको मैंने शुरू किया है। काफी सारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी जो इससे जुड़ सकते हैं, और छात्रों की मांग पर एक बार फिर से हमने शुरू कर दिया है इस सेशन को, तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। करना क्या है, आप तक्षशिला यूपीएससी गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए, और तक्षशिला यूपीएससी जब आएगा तो आपको क्या करना है, ये लोगो नजर आएगा, आप इस लोगो से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां सारे कोर्सेस आपको दिख रहे होंगे, उसका लाभ उठा सकते हैं। अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए और इसका लाभ उठाइए। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।